आईपीएल सीजन 18 में जो हुआ है वो इस सीजन में पहले कभी नहीं हुआ। एक शर्मनाक और एक दर्दनाक हार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इस टीम के इतिहास की बात करें तो सबसे सुनहरा इतिहास अगर कहा जाए तो किसी टीम का है तो शायद वो सीएसके। लेकिन सीएसके की टीम का प्रदर्शन आईपीएल सीजन 18 में बद से बदतर होता जा रहा है, बैड टू वर्स। आइए आपको मैं बताता हूं कि इस मैच में क्या क्या हुआ इस पूरी मैच रिपोर्ट में, और आपको बताता हूं कि कौन है सीएसके के लिए मैच का मुजरिम। वाकई में मुजरिम ही बोलना पड़ेगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस सीएसके कर रही है, और कौन है इस मैच का हीरो जिसने केकेआर को एक बड़ी जीत दिलाई। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सीएसके के लिए ये हार सिर्फ शर्मनाक नहीं दर्दनाक भी थी। टॉस जीता यहां पर केकेआर ने, और मुकाबला कहां था? चेन्नई। जी हां, चेन्नई के घर में मुकाबला था, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम केकेआर। और लगा कि शायद धोनी की कप्तानी में, पहली बार धोनी कप्तानी कर रहे थे सीजन 18 में, दोबारा कप्तान बन गए वो, क्योंकि ऋतुराज के हाथ में चोट लगने की वजह से सीजन से बाहर हो चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, और अब कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे इस पूरे सीजन में। लगा कि धोनी की कप्तानी में शायद अब जो है किस्मत बदलेगी, पलटेगी, टीम का जो हार का सिलसिला चल रहा है वो थमेगा, टीम यू टर्न लेगी और अब ऊंचाइयों पर जाएगी और जीतेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इससे बिल्कुल उलट हुआ। बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके की टीम और पहला झटका बहुत जल्दी लग गया 16 रन पर। डेवॉन कॉनवे जो थे वो 12 रन बनाकर आउट हुए। दूसरा विकेट भी 16 रन पर ही गिर गया रचिन रविंद्रन का, वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे राहुल त्रिपाठी, और उस रचिन के आउट होने के बाद विजय शंकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन पहले विजय शंकर पेविलियन लौट गए। 59 रन के कुल स्कोर पर विजय शंकर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उसके बाद 65 के स्कोर पर राहुल त्रिपाठी 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब हमें लगा कि 5वें नंबर पर माही को देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले मैच में 5 नंबर पे आए थे, और टीम अगर बुरी हालत में है, 65 पे 4 हो चुका है, तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके के लीडर हैं वो आएंगे और फ्रंट से लड़ेंगे और टीम के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर आप बल्लेबाजी में देखेंगे तो अश्विन चले आते हैं। 70 के कुल स्कोर पर 5वां विकेट अश्विन का गिरता है, जो 1 रन बनाकर आउट होते हैं। उसके बाद 71 पर जड्डू आउट होते हैं 0 पर। उसके बाद 72 पर आउट होते हैं दीपक हुड्डा 0 पर, और उसके बाद 75 पर 8वां विकेट गिरता है, धोनी 1 रन बनाकर। 9वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी दोबारा बैटिंग करने आते हैं, जानते हुए कि टीम की हालत बुरी है, उनकी जरूरत है, उन्हें ऊपर आकर इस पारी को संभालने की जरूरत है। लेकिन नहीं, माही नहीं मानता किसी की। जो मन होता है माही वही करता है, जो दिल में आता है वही करता है। हीरो है भाई, कप्तान है। लेकिन फिर से उन्होंने अपनी टीम को मरवा दिया। आके ऊपर वो बचा सकते थे, शायद इस टीम को कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 79 for 9 नूर अहमद भी आउट हुए। फिर आखिरी विकेट के लिए यहां पर 24 रनों की एक साझेदारी देखने को मिली नाबाद शिवम दुबे और अंशुल कंबोज के बीच 31 रनों की, जिसकी वजह से 103 रन 9 विकेट के नुकसान पर यहां पर सीएसके की टीम ने बनाए। जी हां, और अगर बॉलिंग की मैं बात करूं, इस पारी में सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर 13 रन 3 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी इन्होंने भी की, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे भी 4 ओवर सिर्फ 20 रन 2 विकेट। मोइन और वैभव अरोड़ा ने 1-1 विकेट लिए। अब सिर्फ 104 रन का टारगेट हो तो आप क्या सोचते हो? शायद ये 6 ओवर में खत्म हो जाएगा, या 10 ओवर में खत्म हो जाएगा, या 12 ओवर में। बहुत अगर फाइट कर ली तो शायद 13 ओवर में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे हैं, वैसा ही हुआ। केकेआर बल्लेबाजी करने उतरे क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी के साथ, और उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की। पहला विकेट 46 पे गिरा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, क्विंटन डिकॉक जो कि पहला विकेट था, क्विंटन डिकॉक का गिरा। 23 रन बनाए 16 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए, लाजवाब। और उसके बाद दूसरे विकेट के लिए सुनील नारायण और रहाणे के बीच 39 रनों की साझेदारी भी सिर्फ 18 गेंदों में। सुनील नारायण ने तो छक्कों की झड़ी लगा दी। 85 के कुल स्कोर पर सुनील नारायण का विकेट गिरा। तब तक मैच अपनी झोली में केकेआर डाल चुका था। 44 रन सुनील नारायण ने बनाए सिर्फ 18 गेंदों में, जिसमें उन्होंने चौके तो सिर्फ 2 लगाए, लेकिन छक्के भाई साहब ने 5 लगाए। और स्ट्राइक रेट बताओ क्या? 245, 245 के स्ट्राइक रेट से सुनील नारायण ने यहाँ पर रन बनाए। अब तीसरा विकेट के लिए यहां पर अगर बात करूं तो 22 रनों की नाबाद 19 गेंदों में साझेदारी हुई रहाणे और रिंकू सिंह के बीच। रहाणे नाबाद रहे, नॉट आउट, यानी कि 20 रन बनाकर 17 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का। रिंकू 15 रन बनाकर नाबाद रहे 12 गेंदों में, इन्होंने भी 1 चौका और 1 छक्का लगाया। और ये टारगेट जो था उन्होंने 10.1 ओवर में हासिल कर लिया। और हासिल भी कैसे किया? जले पे नमक छिड़क कर रिंकू सिंह ने छक्का लगाया और टीम को जीत का जो टारगेट था वो पार कर दिया। 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और 8 विकेट से ये मुकाबला केकेआर ने बड़ी आसानी से
एक बड़ी जबरदस्त एक दमदार जीत चेन्नई के घर में इन्होंने दर्ज की। और आपको बता दूं सीएसके के लिए ये हार की हैट्रिक थी। इससे पहले आईपीएल इतिहास में सीएसके कभी भी अपने घर पर 3 लगातार मैचेस नहीं हारी। और अब केकेआर इस जीत के बाद बहुत जबरदस्त एक छलांग लगाई, ये तीसरे नंबर पर पहुंच गई टेबल पर। और सीएसके की बात करूं तो बहुत बुरा हाल है, सीएसके टेबल में अब 9वें नंबर पर है। और अगर इनकी पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता है और 5 मैचेस ये हारे हैं। नेट रन रेट तो ऐसा है कि अब इनको बहुत जान झोंकनी पड़ेगी, तब शायद ये ऊपर आ पाए, क्योंकि -1.55 का इनका नेट रन रेट हो चुका है। लेकिन आज के मैच के हीरो जब बल्लेबाजी आई तो ताबड़तोड़, और जब गेंदबाजी आई तो ताबड़तोड़, सुनील नारायण। और आज के मैच के मुजरिम, आज के मैच के गुनहगार कौन है? तो वो गुनहगार है खुद कप्तान, जिसके जीत पर सर पर सहरा बनता है लेकिन हार पर पूरी टीम जिम्मेदार होती है। लेकिन आज इस हार के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। ना बैटिंग करने ऊपर आते हैं, और जब गेंदबाजी की बात होती है, जब एक छोटे से टारगेट को डिफेंड करने की बात होती है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर, वो तेज गेंदबाज लगा देते हैं। क्यों नहीं वो नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ पहले 12 ओवर करवाते हैं, जहां पर नूर को लगाते ही वहां पर एकदम से किस्मत बदली थी और रन गति पर अंकुश लग गया था और विकेट भी इनको मिलने लगे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस बल्कि बहुत ही खराब कप्तानी भी की। तो आज के मैच का सबसे बड़ा गुनहगार या सीएसके की चेन्नई में हार के हैट्रिक का कोई अगर जिम्मेदार है तो वो खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। अब यहां से इनको अपना ये प्रदर्शन एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर सुधारना है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।